German technology. Get ready to be floored. नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की होने से पहले आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया। जननायक कपूर ठाकुर ने भारत रत्न दिए जाने को लेकर की गई मांग, हाथों में प्लेट कार्ड लेकर की गई मांग। लातेहार में महिला के आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलेंडर सेंटर का हुआ उद्घाटन। जीएम की पत्नी ने सिलाई सेंटर का किया उद्घाटन। मौके पर ग्रामीण महिलाएं रही मौजूद। सीतामढ़ी में रंगदारी मामले में अपराधी गिरफ्तार, देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस किए गए बरामद। सीतामढ़ी एसपी ने दी मामले की जानकारी। और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर, बोकारो जिले में सभी पंचायतों में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। 20 मार्च से शुरू होगी कार्यक्रम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की शुरू होने से पहले आरजेडी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आरजेडी विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए जननायक कपूर ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर, साथ में आरजेडी विधायकों ने शराबबंदी और दुरुस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कि शराबबंदी हो, पूरी तरह हो, और उसमें सरकार विफल है। सरकार के संरक्षण में शराब बेचे जा रहे हैं बिहार के अंदर। पुलिस व्यवस्था उसी काम में बहुत हद तक लगी हुई है, इसलिए अपराध बिहार का बढ़ रहा है। सरकार से मांग करता है राष्ट्रीय जनता दल कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दे और उन्हें सम्मानित करे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको बिहार की जनता ने सलाखों पर उठाया था, सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनको भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए लगातार आवाज उठ रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्यपालक सहायकों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, लोगों में हाथों में लेकर और इस दौरान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान समाजवादी जनप्रतिनिधियों ने थाली पीटकर रैली का समर्थन किया। इस मौके पर कार्यपालक सहायकों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर होने वाले आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। वहीं इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार की सी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक बताने की मांग की है। माननीय मधेपुरा के जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि कार्यपालक सहायक जो है सरकार का और पदाधिकारी का एक महत्वपूर्ण अंग है, उनके क्रियाकलाप को देखते हुए राज्य स्तर और सरकारी स्तर का दर्जा दिया जाए। या तो सरकार कहता है कि एक तरफ कहता है कि सरकार की बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए सरकार का दुरंगी नीति बेरोजगार को रोजगार और रोजगार को बेरोजगार करने जा रहे हैं। आइए कुछ सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां पर हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष रखा है। ये स्थिति अध्यक्ष महोदय, आखिर इतना बद से बदतर करने वाला राज का, जिस तरीके से इन लोगों ने राज को लहूलुहान कर दिया अध्यक्ष महोदय, अब राज की जनता बहुत जल्द हमारे विपक्षों का पिंडदान भी करेगी। आने वाले समय में आप इंतजार कीजिए। और अध्यक्ष महोदय, इनके करतूतों पर हम चर्चा करें तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूं, माननीय सदस्यों को देखकर थोड़ा हमारे सीनियर लोग से जूनियर लोग कुछ कुछ सीखता है। जैसे सीपी सिंह साहब हैं, थोड़ा प्रदीप यादव जी भी कुछ बोलते हैं, और इरफान साहब तो हमसे आगे डिग्री ले चुके हैं। थोड़ी सी शायरी का भी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर,
नए मौसम का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कार्य योजना के विषय में बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जिससे राज्य को उसकी एक दिशा तय होती है अध्यक्ष महोदय। या वो सही दिशा में जाएगा या वो लड़खड़ा आकर कहीं गिर जाएगा अध्यक्ष महोदय। किस तरीके से कार्य होते हैं अध्यक्ष महोदय? एक, जिसमें गलत लाभुक का चयन किया गया हो पर काम सही हुआ हो। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जिसमें योजना का लाभ सही लाभुक को मिल रहा है परंतु उसके एवज में पैसा लिया गया है और स्वाभाविक है काम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा अध्यक्ष महोदय, जिसमें योजना का चयन ही गलत है। उदाहरण के तौर पर जो हमारे माननीय सदस्यों ने किया, ताड़ में डोबा खोद देना अध्यक्ष महोदय। इससे होता क्या है अध्यक्ष महोदय? ये बहुत ही खतरनाक तरीके का कार्य योजना है अध्यक्ष महोदय। आमतौर पर ये चीज पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, और पता नहीं कैसे अधिकारियों के साथ इनकी गुफ्तगू, इनका सलाह मशवरा होता है, ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय। होता रहा है अध्यक्ष महोदय कि आज 15% डोभा का कोई उपयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय। उसमें कितना बड़ा राशि का गबन हुआ होगा अध्यक्ष महोदय, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते अध्यक्ष महोदय। कई तरीके उद्योग विभाग में, नगर विकास विभाग में, कौशल विकास विभाग में, पेयजल में, जल संसाधन में अध्यक्ष महोदय कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें अध्यक्ष महोदय घोटालों की लंबी फहरिस्त इन लोगों ने ना खड़ी कर दी हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार जब काम कर रही है तो इनके पेट खराब हो जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब हम 75% नौकरियों में आरक्षण देने की बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। आंदोलनकारियों को, जो मारे गए, जो दिव्यांग हो गए, उनको सीधी नियुक्ति देने का हम पहल कर रहे हैं। आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो इनकी तबीयत खराब हो रही है अध्यक्ष महोदय। आज ये राज बना है अध्यक्ष महोदय, आंदोलन की उपज है अध्यक्ष महोदय। आज अनेकों ऐसे लोग रहे हैं अध्यक्ष महोदय इस राज को अलग करने में, जो ना जाने कहां गुम हो गए। उनके परिवार कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत उन सब लोगों को अभी भी आप देखें तो काफी पीड़ादायक उनकी स्थिति है अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं? मान्य सर, माइक पर बोलिए, माइक पर। बहुत अच्छा जो काम जो अभी हाल के दिनों में सरकार के द्वारा घोषणा हुई है कि 75% प्राइवेट सेक्टर में और फिर सीधी नौकरी आंदोलनकारियों के आश्रितों को, हमें लगता है कि एक लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी स्वागत करते हैं, सारे लोग स्वागत करते हैं। केवल प्राइवेट सेक्टर में इतनी जिज्ञासा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उसके ड्राफ्ट हम सबों ने देखे, नहीं केवल निर्णय देखे जिसकी कापी हम सबों के पास है, कि जो सरकार की आरक्षण नीति अब तक है 50% अगर आरक्षण आप लागू करते हैं तो आधी नौकरी तो यूं ही स्थानीय लोगों की हो जाती है। वह जो 50% शेष है उसमें अगर आप 75% कर दें कि आरक्षण नीति के साथ, तो हमें लगता है कि अधिक नौकरी को हम इस झारखंड में रख पाएंगे। बस इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रदीप यादव जी ने जो सवाल कहा है, इस लगभग सभी माननीय विधायकों का ये जिज्ञासा है। और अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के
देश के कई राज्यों ने ये 50% का आरक्षण को लांघा है अध्यक्ष महोदय। परिणाम उन राज्यों में अध्यक्ष महोदय, उन राज्यों के हाईकोर्ट ने उनके इस निर्णय को निरस्त कर दिया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय तो कई राज्य उस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई हुई है अध्यक्ष महोदय, और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी चल रहा है अध्यक्ष महोदय। और सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान भी लिया है अध्यक्ष महोदय कि ये विषय सिर्फ चंद राज्यों का नहीं है, और इस विषय में पूरे देश के राज्यों, पूरे देश में सभी राज्यों से इसकी ये मंगाई जाए कि वहां के राज्य सरकारों की क्या मानसा है। तो उसमें हम 50% से आगे जाने का हमारा निर्णय हम भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को भेजने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ज्वलंत विषय अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में तो लगभग हर विषय ही ज्वलंत रहा है, जो नहीं भी रहा है उसको बना दिया गया अध्यक्ष महोदय। क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी जो हैं काफी विद्वान किस्म के लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, काफी मानसिक रूप से विकसित लोग हैं अध्यक्ष महोदय। और इस तरफ तो घिसे पिटे लोग, रगड़ते खिंचते वाले लोग ज्यादा इधर हमारे जमावड़े में हैं। बेचारे उस तरीके से बौद्धिक लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। हाँ, शारीरिक बल जरूर हमारे दल में लोग काफी हैं उस तरीके से। अध्यक्ष महोदय, यहाँ का एक ज्वलंत विषय रहा अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा हम लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया था अध्यक्ष महोदय, जहां हम लोगों ने सरना आदिवासी कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को यहां से पारित करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 11.5 करोड़ से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या इस भारतवर्ष में अध्यक्ष महोदय, जो पिछले जनसंख्या के सेंसेक्स में अंकित है अध्यक्ष महोदय। इसमें बड़े ताकत के साथ झारखंड के आदिवासियों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। उसके आधार पर हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि देश में इन आदिवासियों से कम जनसंख्या वाले समूह को भी आज जनसंख्या के जनगणना के कॉलम उनको मिला हुआ है अध्यक्ष महोदय। इनसे कम जनसंख्या वाले को तो आखिर आदिवासियों को क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय? इनके लिए अलग से सरकार विभाग बनाती है, अलग से मंत्री बनाती है, काउंसिल बनाती है, अलग बजट प्रावधान करती है, और उनको पहचान देने में क्या दिक्कत है अध्यक्ष महोदय भारत सरकार? और अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य आज नहीं है, वो अपने बच्चे के इलाज में बाहर हैं। सुदीप्त गिरिडीह विधायक हमारे सदन में जब उन्होंने कहा था कि जब ये सरना कोड पारित हो रहा था तो आधे अधूरे मन से हमारे विपक्ष के लोगों ने सहयोग सदन में हामी जताई थी, तब पूरा विपक्ष खड़ा हो गया था विरोध करने के लिए अध्यक्ष महोदय। और आपने भी देखा था अध्यक्ष महोदय, और उस समय किसी तरीके से समय पार हुआ अध्यक्ष महोदय। और तो और हमारे माननीय राज्य के बड़े नेता कहे जाने वाले हमारे बाबूलाल मरांडी जी, इस संबंध में उन्होंने एक बयान दिया अध्यक्ष महोदय, और बड़ा ही मुझे आश्चर्य हुआ, कितने विद्वान होने के बाद भी इनका ऐसा बयान आना, मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने आदिवासी को हिंदू बता डाला। मुझे लगा कि आप फिर पलटी मार दिए क्या इन्होंने? अध्यक्ष महोदय, बड़ा, और इनका ही एक अध्यक्ष महोदय, एक इनका
व्हाट्सएप फेसबुक में ये आया है अध्यक्ष महोदय, जहां बोला इन्होंने अपने से लिखा, इनका फेसबुक ट्विटर हैंडल का ये कॉपी है अध्यक्ष महोदय, जहां इन्होंने कहा है सरना को मिले अलग धर्म का दर्जा। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये जो सत्र में हम लोगों ने पारित किया था, जो उन्होंने उस समय सहमति जताई थी, जो हंसी उनके चेहरे पर था, वो अंदर खाने की हंसी थी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में थोड़ी बात कहना चाहूंगा इनको। अगर इतने हिंदू के प्रति इनका प्यार है, ये खुद क्या है, तो थोड़ा सा जहां से धर्म का और समाज का सृजन होता है, उसके लिए थोड़ा समाज शास्त्र, मानव विज्ञान में जाकर के थोड़ा सा झांक लिया अध्यक्ष महोदय कि ये चीजें होती कैसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक आदिवासी हूं अध्यक्ष महोदय, यहां कई लोग आदिवासी हैं, और हम लोग अध्यक्ष महोदय कहानी मात्र नहीं है, हम वास्तविक हैं अध्यक्ष महोदय। हमारी पूजा पद्धति यथार्थ है अध्यक्ष महोदय। प्राकृतिक पूजा के रूप में हमारी संस्कृति ना अलग होती तो शायद इस देश में जंगल भी ना होता अध्यक्ष महोदय। पता नहीं हमारे सहयोगी क्यों इस लोकतंत्र के मंदिर का मजाक उड़ाते हैं अध्यक्ष महोदय, क्यों आदिवासियों का मजाक उड़ाते हैं अध्यक्ष महोदय। देश दुनिया के आदिवासियों ने पता नहीं क्या अपराध कर लिया अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से ये लोग आदिवासियों के प्रति इस तरीके से लगातार प्रहार करने में लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, रानी दुर्गावती, रामजी गौंड, गोविंद गुरु, जतरा टाना भगत, पोटो हो, नारो हो, त्यांगा भील के वंशज, एकलव्य के हम लोग वंशज में आते हैं अध्यक्ष महोदय। महाभारत में भी थे अध्यक्ष महोदय और रामायण में भी थे अध्यक्ष महोदय, और वहां भी हास्य में रहे अध्यक्ष महोदय। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें बहुत सम्मान दिया हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस समाज को इस दास भाव से बाहर निकालना होगा अध्यक्ष महोदय। इसमें सदन की संरक्षण भी इस समुदाय को मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। पता नहीं हमारे ऐसे विद्वान और बड़े हमारे नेतागण अपने वक्तव्य को क्यों बदल देते हैं अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय। इसी पर हमने चूंकि थोड़ी बहुत हम लोगों ने इनकी बातों को सुनने के लिए बनाया, थोड़ा सब लोग सुने तो हमारे सहयोगी चले गए, तो इस पर भी हमने एक दो पंक्ति सदन में रखने का मैं कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। वो इस प्रकार है, हुजूम देख के हम रास्ते नहीं बदलते, किसी के डर से हम तकाया नहीं बदलते। क्या इरफान भाई? अध्यक्ष महोदय, बजट बनाते वक्त अध्यक्ष महोदय हमारे पास जब हमें इसे देखने का मौका मिला अध्यक्ष महोदय हमने और हमारी सरकार की जो प्राथमिकता रही है अध्यक्ष महोदय, वो अध्यक्ष महोदय यहाँ की
आपको पता है, पूरे सदन और पूरे राज्य को पता है अध्यक्ष महोदय, झारखंड का पहचान यहां गांव, युवा और मजदूर से है अध्यक्ष महोदय। और इस बजट में आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, राज्य में हमारे कुपोषित नौनिहालों के लिए, राज्य में हमारी महिलाएं जो एनीमिया से ग्रसित है उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कार्य योजनाएं आपको दिखेंगी अध्यक्ष महोदय। यहां के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आप लगातार देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पे के ग्रामीणों के जमीन की रक्षा किस तरीके से सरकार कार्य निर्णय ले रही है अध्यक्ष महोदय। अभी बड़का गांव में एकड़ जमीन वापसी की गई है अध्यक्ष महोदय। अभी ओरियन क्राफ्ट की जमीन अगले महीने तक हम लोग वापस ले लेंगे अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से भूमि घोटाला करके इन लोगों ने पूरे राज्य की जमीनों को की बंदरबाट की है अध्यक्ष महोदय, उन सभी की समीक्षा हो रही है अध्यक्ष महोदय। और जितना हो सके हम अपनी व्यवस्था को बचाने, संसाधनों को बचाने में भी लगे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इन लोगों ने इतने खंजर इस झारखंड के पीठ पर भोंका है अध्यक्ष महोदय, तो मुझे लगता है कि इसकी पीड़ा बहुत जल्द खत्म होगी। ये थोड़ा में भी समय लगेगा अध्यक्ष महोदय। आपने देखा अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की तरफ से हमारे कृषकों के लिए को सहूलियत प्रदान करने के लिए कृषि ऋण माफी करने का भी निर्णय हुआ अध्यक्ष महोदय। अभी हम लोगों ने 1200 करोड़ रुपए आवंटित भी किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके जो नेता रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इनका नारा रहा है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार एक सम्मोहन शक्ति लेकर बाहर आते हैं और अचानक कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे उनको लगता है कि जो हमने कहा वही सच है। लेकिन ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। उनकी चतुराई और उनकी जो सम्मोहन विचार है उसके पीछे की चीजों को हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, देश के कई अर्थशास्त्रियों ने कई बार कहा है कि खेती पर भार कम होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, किसानों की क्या हालत है आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। पूरे देश में आज किसानों की स्थिति बद से बदतर सड़कों पर मरने पर मजबूर है और ये किसानों को लाल लाल आंखें दिखाते हैं अध्यक्ष महोदय। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, उन किसानों के पीछे लगा दिया अध्यक्ष महोदय। ये लाल लाल आंखें अगर अड़ोसी पड़ोसी राज्य को दिखाए होते तो कुछ फायदा भी होता अध्यक्ष महोदय। ये तो राज्य किसानों को दिखा रहे हैं, राज्य के देश के ही लोगों को दिखा रहे हैं। क्या होगा? देश चलने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दुगनी कैसी होगी अध्यक्ष महोदय? हमारी सरकार ने कई मंथन किया अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, दिन रात हमारी सरकार इस विषय पर काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे अध्यक्ष महोदय, और कई सर्वे इस बात को भी मानता है अध्यक्ष महोदय, पशु पालने वाले लोग भूखे नहीं मरते और आत्महत्या भी नहीं करते अध्यक्ष महोदय, कभी भी नहीं करते अध्यक्ष महोदय। क्योंकि गरीबों के लिए पशुधन ही उसका एटीएम कार्ड है, पशुधन ही उसका बैंक क्रेडिट है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय। इसके तहत 50,000 परिवारों को हम लोग
इस योजना के तहत जोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। और ये इनहेरेंट क्वालिटी इस राज्य में रहा है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य के लोगों के रग रग में यहां के जानवरों को पालना बसा हुआ है अध्यक्ष महोदय। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, खनिज संपदाओं के प्रति तो हम लोग ना जाने कितने वर्षों से बातें करते आ रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, खनन कार्य हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कहीं पावर प्लांट, कहीं स्टील प्लांट, कहीं तरह तरह के उद्योग लगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन रोजगार के नाम पर देख लीजिए, आज विपक्ष के साथी हम ही पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग इन खनिज संपदाओं से हटकर थोड़ा सा अपने विकास के जो पैमाने को है, इसको हम इस राज्य के जनमानस के भावनाओं के अनुरूप आगे ले जाने का हम लोगों ने विचार रखा है अध्यक्ष महोदय। आज हम जमीन के अंदर जितनी हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, जमीन के ऊपर भी हमारी उतनी क्षमताएं हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके बदौलत हम अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। चाहे अध्यक्ष महोदय यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य के विषय के संदर्भ में बात कहें या इस राज्य के वन उपज को लेकर बात करें। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि लाह उत्पादन में झारखंड पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पर था अध्यक्ष महोदय। आज भी अव्वल नंबर पर है, लेकिन हमारी उत्पादक क्षमता 50% घट गई। रेशम कुकून के पैदावार में देश में हम अव्वल नंबर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमेशा से, आज भी है, लेकिन हमारे आज उत्पादन क्षमता आदि हो गई, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। आज हम लोगों ने कृषि वन उपज के लिए एक बड़ा फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से कई राज्यों में कई फेडरेशन के माध्यम से कई अमूल ब्रांड को भी अगर आप देखें, वो भी एक फेडरेशन का ही से संचालित होता है। लिज्जत पापड़ को अगर हम देखें, ये भी एक फेडरेशन से संचालित। झारखंड विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उन सवालों का जवाब दे रहे थे जो विपक्ष के द्वारा इस सदन में कई बार उठाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस